आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति को किस प्रकार का प्रतिफल देता है। परमेश्वर मनुष्य को उसके द्वारा किए गए आदर का प्रतिफल देता है। किसका प्रतिफल देता है? देखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अभिषेक करता है या किसी व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुनता है, जो भी परमेश्वर विशेष वरदान कहिए या उसको विशेष गिफ्ट कहिए, यदि वो परमेश्वर उसको दिया है तो वो किसके लिए दिया है? किसको सेवा पहुंचाने के लिए दिया है? उससे फायदा किसको होगा? देखिए, परमेश्वर जितने भी वरदान दिए हैं वो ऐसे कार्य हैं जिनको हम अलौकिक कार्य कह सकते हैं, जिनसे मनुष्यों की सेवा की जाती है, मनुष्यों को लाभ पहुंचाया जाता है, पृथ्वी के लोगों को उसका फायदा पहुंचाया जाता है ना। देखो, अब यहां पर एक मेरे साथ एक वचन निकालिए, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में आइए। उसके 5 अध्याय के उसके पहले वचन से पढ़िए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो उसको क्या कर देता? कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। हालेलुया। क्या बोली वो छोटी लड़की? हैं? छोटी लड़की क्या बोली? सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या हो जाता उसको? ये इसका कोढ़ शुद्ध हो जाता, ऐसा बोला ना। तो वो छोटी लड़की जो बोल रही है, उसको मालूम है कि एक परमेश्वर के जन के पास एक इंसान को देने के लिए क्या है कि नहीं? अब देखिए, एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ। प्रेरितों के काम 3 और 6, 3 का 6 पढ़िए। 1 से पढ़ेंगे, चलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 2-3 से पढ़िए। चलो 2-3 से पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो हम लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे। किसको लाते थे? किसको? हैं? जन्म के लंगड़े को लाते थे। और कहाँ बैठा देते थे? मंदिर के द्वार पर बैठा देते थे। हाँ, आगे पढ़िए। जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब यूहन्ना और पतरस को उसने मंदिर में क्या करते देखा? मंदिर में यूहन्ना और पतरस को जाते देखा, तो
उनसे भीख मांगी। उनसे क्या करने लगे? भीख मांगने। कौन मांग रहा है? जन्म से लंगड़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। पतरस यूहन्ना के पास उसकी ओर बड़े ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, देख हमारी तरफ। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और कुछ पाने की आशा रखकर उनके तरफ ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है बोला है? मेरे पास है नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को भीख मांगने की आशा रखकर हाथ फैलाते हुए वो जन्म का जो लंगड़ा व्यक्ति है वो हाथ फैला के मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना क्या बोल रहा है? सोना तो मेरे पास है नहीं, सोना और चांदी मेरे पास नहीं, पर मेरे पास क्या है? क्या बोल रहा है वो? जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उधर नमान कोड़ी को बोलती वो छोटी लड़की, यदि ये मेरे शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही भला होता, इसका कोढ़ शुद्ध हो जाता। प्रभु ने जब अपने लोगों का अभिषेक करके रखा है इस पृथ्वी पे, उन्हें चुन के रखा है, तो वो कार्य उनको देखे ऑलरेडी परमेश्वर ने रखा है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, जो संसार में कहीं नहीं हो सकता है। देखिए अब पौलुस क्या बोलता है, पढ़िए, हैं मेरे साथ निकालिए। दूसरा कुरिन्थी 6:10 पढ़िए। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, कंगाल के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। पर क्या करते हैं? देखो, खुद कंगाल के समान है, लेकिन जब लोगों के लिए प्रार्थना करते तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं? ये क्या है? यही है ईश्वर के तरफ से दिया हुआ विशेष कार्य के लिए गिफ्ट, वरदान जिसको कह सकते हैं हम लोग। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से विश्वासी लोग इतना सब कुछ परमेश्वर के जनों के पास रहने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण उन्हें नहीं मिल पाता? और ये मिलता कैसे है? कैसे आप तक ये आशीष पहुंचेगी? कैसे आप तक ये पूरी समय परमेश्वर की आशीष और उसकी सामर्थ्य के बड़े कार्य आपके घरों में कैसे प्रकट होंगे? परमेश्वर ने सभी को, मैं किसी प्रभु के विशेष जन का नाम लेकर या किसी को छोटा बड़ा वाली बात नहीं है, जितने भी परमेश्वर ने जिनको सेवा में चुना है उन सबको परमेश्वर ने विशेष विशेष अपने दान वरदान दिए हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े सामर्थी जिसका बहुत नाम चल रहा है आप उन्हीं के पास जाएंगे और आपको लिए सब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु ये कार्य बहुतों के साथ करते हैं। ये कैसे हमारे जीवन में पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचने के पीछे के कारण बता रहा हूं और पहुंचने के पीछे के कारण आपको बताऊंगा। यीशु मसीह एक बार क्या हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 57 से और 58 को पढ़िए। देखिए
कई बार प्रभु यीशु मसीह की इतनी आशीषें होने के बाद में भी वो हम सब के जीवन में काम क्यों नहीं करती है? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। हाँ। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हाँ। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पे सामर्थ्य के काम क्यों नहीं किए हैं? बताइए, क्यों नहीं किए हैं? जोर से बोलिए ना। अविश्वास के कारण नहीं, निरादर के कारण। किसके कारण? क्योंकि वहां यीशु मसीह का क्या हो रहा था? अपमान हो रहा था। जिनके पास परमेश्वर ने ये सारे काम करने के लिए रखा है, उनसे वो काम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको पहले जानना है। और उसके बाद हम क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं, उसके विषय में भी हम जानेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र यहाँ बाइबल बताना चाहती है, परमेश्वर ने जिन लोगों के जीवन में विशेष विशेष कार्य का अभिषेक देकर रखा है। यूहन्ना और पतरस उस लंगड़े व्यक्ति से कहता है कि देखो, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और उसने यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने के लिए बोला, और वो लंगड़ा उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। जब ये सोमरोन का भविष्यद्वक्ता एलिसा के पास जब ये नमान कोढ़ी गया, तो कैसे गया है? एक सूबेदार ने यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करी। कैसे चंगाई प्राप्त करी? देखिए, थोड़ा सा आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में आइए। उसके 5 वचन से पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया, हाँ, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, चंगा कर दूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, हाँ, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, हाँ, और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, हाँ, तो वह जाता है, हाँ, और दूसरे से आ, तो वह आता है, हाँ, और जब अपने दास से कहता हूँ यह हाँ, कर, हाँ, तो वह करता है। हाँ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हाँ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, हाँ, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, हाँ, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हाँ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हाँ। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हाँ। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। बस, हालेलुया। इसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, बिना यीशु मसीह के गए। कैसे हो गया है? और बताइए, हैं? बताइए। हाँ, उसने क्या किया? यीशु मसीह को इतना आदर के योग्य समझता है वो सूबेदार, बोलता है, ऐसा आदर तो मुझे पूरे इस्राएल में किसी ने नहीं किया। इतना रिस्पेक्ट मुझे इस इस्राएल में किसी ने नहीं किया। जानते वो कौन है? छोटा मोटा आदमी थोड़ी है,
वो मेजर है, वो जनरल मेजर है वो। कभी आप पुलिस वाले के बड़े अधिकारी घर में गए हैं? इतना डिसिप्लिन, वेल मेंटेन, टोटल साफ सफाई, पूरी तरह से चारों तरफ चौकर नाकर, दुनियादारी, गार्डन वार्डन, एकदम बंगला। एक मंत्री का भी बंगला नहीं रहता, उससे भी हाई क्वालिटी, एकदम सुंदर मकान होता है उसका, सुंदर रहन सहन। ये मेजर है, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन उसके दिल में यीशु मसीह के लिए कितना इज्जत है, हैं? हम लोग कभी कभी क्या है, अरे झोला छाप पास्टर है, रोज हमारे घर आ जाता है, ये हल्के में लेते हैं। किस में लेते हैं? हम लोग को मालूम नहीं है उसका कदर कितना करना चाहिए, कितना उसके पीछे आपको मिलने वाला है। जो लोग ऐसे सीक्रेट को समझते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग तौलते हैं तराजू से, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये फलाना है, ठिकाना है। मैं बताता मेरा एक छोटा सा गवाही, रायपुर में एक पास्टर है जो बहुत बड़ा भविष्य देखता है, बहुत बड़े बड़े मंचों में जाता है, हजार हजार लोगों के बीच में सेवा करता है। एक दिन मालूम है क्या किया उसने? एक दिन मुझे अपने घर ले गया, पास्टर साहब चलिए ना आज मेरे घर थोड़ा चाय पी के आइए, ऐसा करके। मैं उसके घर गया, मेरे को बेचारा सोफा में बैठाया, उधर से उसके मम्मी पापा आए। अच्छा बड़ा घर है, बढ़िया, एकदम एयर कंडीशन मकान है। उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसकी जो भाई जो प्रभु का सेवा करते हैं उसकी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में है। मुझे ले गए, बैठाए सोफा में। उसकी माँ आई अंदर से, वो पास्टर ने जाके बताया पास्टर साहब है, आए हैं। ऐसा है पास्टर है, ऐसा पास्टर है, सुना तो मालूम है। वो दोनों मम्मी पापा उसके आए और बेचारे, पास्टर साहब आप आए हैं, जय मसीह। मेरे को हाथ मिलाए, मेरे को आदर से बैठाए। वो मेरे बगल में बैठ गई। कैसे में मालूम है? स्टूल लेकर, एक छोटा सा स्टूल ली और मेरे बगल में बैठ गई बेचारी। मैं बोला यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इतने बुजुर्ग लोग मेरे सामने में ऐसा एकदम मेरे को आदर दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने आप में थोड़ा सा अंदर से गिल्टी फील कर रहा हूं। लेकिन फिर उन्होंने अच्छा मेरे बारे में पूछा, मैं बताया, बातचीत हुई, सेवा यहाँ वहाँ ऐसा सब हुआ। मेरे को चाय पिलाया, नाश्ता भी कराया, अच्छा सा किए। तब उसकी मम्मी ने कहा, पास्टर साहब बोले हमारे घर के लिए प्रार्थना कर दो। मेरे को थोड़ा सा अंदर से हंसी आ रहा था, इतना बड़ा भविष्यवक्ता का घर में मैं आया हूं और मेरे को प्रार्थना करने के लिए बोल रही है। चलो ठीक है, प्रभु इसको आशीष दे, हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया और चला गया। दूसरे दिन दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच फोन आया। किसका फोन आया? वो पास्टर का फोन आया। पास्टर साहब बोले क्या हो गया? अरे आपने कल जो प्रार्थना करके गए, आज हमारे घर में इतना बड़ा बंधन टूटा है, इतना बड़ा परमेश्वर आशीष दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। बोले आप घर आइए, बोले हमारे पहले। मैं बोला घर तो नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूं थोड़ा सा काम में। मैं उस समय जॉब भी करता था। तब उन्होंने मुझे फोन में बताया, बोले हमारा छोटा भाई ऐसे शैतानी बंधनों से जकड़ा हुआ था, हम उसको लाख मना डाले, लाख बोल डाले, बड़े बड़े जगह प्रार्थना में रिक्वेस्ट दे दिए, सब कर दिए, लेकिन आज उसका बंधन, कल रात को जब आप प्रार्थना करके गए, वो रात को सुबेरे ही और शाम को सुबेरे ऐसी खबर हमें आई कि हमारा घर पूरा हंसी खुशी और आनंद से झूम रहा है। हालेलुया। क्या हो गया भाई? अब उसने बताया वो एक किसी लड़की के साथ फंसा था, वो भी मोमेडियन लड़की के साथ, और उसने उसको पूरा अपना वश में कर लिया था, जिंद के वश में था वो लड़का टोटल। हम कितना भी बोलते थे कोई असर नहीं था। उसके घर में भविष्य देखता है। क्यों? परमेश्वर वहां एक रखा है। परमेश्वर प्रतिफल देना चाहता है।
बोले रात में उस लड़की के साथ इसका नाता रिश्ता टूटा, झगड़ा हुआ, वो लड़की किसी को लेके भाग गई। लड़की क्या हुई और ये फ्री हो गया। और मालूम बोले एक खबर दूसरी, वो इधर से भागी, इधर से उसका टूटा, ये पूरा फ्री महसूस कर रहा है। सुबह बोलता मेरे को आज ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया। 11 से 12 बजे के बीच में अंबिकापुर तरफ से एक फोन आता है, उसका शादी का रिश्ता हो गया। एक क्लास 1 ऑफिसर लड़की, IAS पढ़ी हुई लड़की, उससे उसका शादी हो गया और उस लड़के का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बन गया। हालेलुया। कितना बड़ा बंधन टूटा। किससे टूटा? कैसे टूटा? आदर से टूटा। और वो भी सोचता है झोला छाप आया है, चाय वाय पिला के भगा दो। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके घर का पूरा शादी में सबसे ज्यादा VIP गेस्ट हम थे, मेरी पत्नी और मैं। हालेलुया। बड़े बड़े लोग आए थे लेकिन हमको एकदम VIP जगह रखे थे वो लोग। क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने आदर किया। इधर बहुत कुछ है। परमेश्वर ने जिसको चुन लिया, समझ लो उसके पास स्वर्ग का चाबी दे दिया है, खजाना दे दिया। क्या बोलता है उसको? तू जिधर खोलेगा उधर खुलेगा, जिधर बंद करेगा उधर बंद हो जाएगा। उसको हासिल करना सीखो। आज बहुत विश्वासी लोग क्यों समस्या कष्ट से गुजरते? उनका मुंह में आए बाय चलता है, कुछ भी बोल देते किसी को। दिमाग में कमजोर है ना, है इसलिए। सुनेमिन वासी वो स्त्री के घर में एक संतान की आवश्यकता थी। उसने क्या किया? उसने एलिसा उधर से जाता था आता था, एलिसा को बोला बड़ा आदर से आप आइए मेरे घर में रुकिए। उसके लिए सुरई, एक कमरा, खाने का व्यवस्था, मेज कर दिया और मेरे प्रिय वहां के टिक गया। एलिसा बोलता है इतना अच्छा हमारा आदर सम्मान करती है, इसको पूछो तो उसके घर में कोई जरूरत है क्या? उसको पूछा कुछ जरूरत नहीं है। उसको बोला, अपने चेला को बोला जा घूम क्या? बोलता है निश्चय इसका कोई संतान नहीं है। उसको बोला वसंत ऋतु बीतने पर तो एक संतान गले लगाएगा। क्या देखे गया वो? क्या देखे गया? किससे? आदर से। राजा अहाब ने बुलाया एलिसा को। क्या बोलता मालूम? एलिसा, राजा अहाब यदि यहोशापात नहीं होता तो मैं तुझे श्राप देके जाता। राजा को ऐसा एलिसा बोला था। पढ़ना पुस्तक को अच्छे से, हैं? तो मुझे क्यों बुलवाता है? जा अपने उन देवी देवता को बुलवा। उसकी पत्नी इजबेल थी, अन्य जाति थी। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का चुना हुआ जन को कोई राजा भी नहीं खरीद सकता। हालेलुया। लेकिन उसके आदर करने से, क्या लिखा है इसलिए, यदि वो उसके एलिसा के पास होता तो क्या ही भला होता, वो छूता इसका कोड़ चला जाता। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना बोलता है हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हम तुझे कुछ दे सकते हैं, जो देंगे वो दुनिया नहीं दे सकती। पौलुस बोलता है हम कंगालों के समान दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे जाने माने कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा प्रार्थना करेंगे कईयों को धनवान बना देंगे। क्यों? ये परमेश्वर का अभिषेक। इधर यीशु मसीह के गांव के लोग यीशु मसीह के इतना सामर्थ्य, यीशु मसीह के द्वारा वो छुटकारा नहीं पा सके। रोम का आया हुआ सूबेदार, दूसरे देश का सूबेदार जो उधर में शासन करने आया है, वो यीशु मसीह क्या बोलता है? हे प्रभु, मेरी छत इस लायक नहीं कि तू उसमें आ जाए। बाप रे, यीशु मसीह सोच के अचंभा किया, उसका दिमाग घूम गया। इतना रिस्पेक्ट। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? ये राज्य की संतान बाहर हो जाएगी और बाहर वाले राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह को बड़े आदर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को प्रभु आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपके अंदर में रिस्पेक्ट होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर आप कहेगा इधर प्रार्थना करके दे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। बड़े से बड़े प्रभु के जन के पास जाओ, आपके अंदर रिस्पेक्ट से नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। रिस्पेक्ट होना चाहिए कि मैं उन्हें कितनी इज्जत अपने हृदय से देता हूं, अपने दिल से देता हूं, तब परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं और एलीसा ऐसे नहीं गया था, एलीसा के पास जो नामान ऐसे नहीं गया था। हाल में क्या ले गया था? सोना चांदी लेके गया था, ठीक है, कई पैसा लेके गया था। रिस्पेक्ट के साथ प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 40 और 42 पढ़िए। देखो उसमें क्या लिखा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, वो भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा, वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। वो छोटे व्यक्ति का भी यीशु मसीह का जन जानकर आदर करेगा तो वो भी प्रतिफल को नहीं खोएगा। अब सोचो, यीशु मसीह क्या क्या बोल रहा है? जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वो धर्मी का बदला पाएगा। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। और जो छोटे को, कभी कभी हमारे भाइयों को मैं भेजता हूं किसी के घर में, तो बहुत सारे भाई बहनों का मेरे को कंप्लेन आता है, वो उसको आदर नहीं देते, तुच्छ समझते हैं, फालतू समझते हैं। फालतू लोग आ गए। ऐसा सावधान, आपका अनादर के बदले आपको श्राप मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो कोई भी आता है आपके घर में, बाइबल कहती है ना, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरा प्रतिनिधित्व करने आया है, वो मेरी बात लेकर आया है, वो मेरे काम से आया है। आप उसमें मुझे देखो, यीशु मसीह बोलता है ऐसा, उसमें मुझको देखो और उसका ऐसा आदर करो। बस, आपको कुछ नहीं करना है। अपना दिल में कड़वाहट मत लाओ, बुराइयां मत लाओ, गलत बातों को शैतान को डालने मत दो। अपने कान और मन और हृदय के पर्दे को बंद कर दो। शैतान जहां बात करता है वहां चुप हो जाए। तब देखिए परमेश्वर कैसा आशीष देता है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। ये कैसे मिलेगा? कभी कभी हम लोग किसी को बहुत हीरो बना देते हैं, किसी को बहुत जीरो बना देते हैं। वह अपने के बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम किसी को तराजू लेके नाप तोल मत करना, कौन कितना हल्का है, कौन कितना भारी है, वो आपका मेरा मैटर नहीं है, ठीक है? प्रभु केवल आदर करने से बड़े बड़े काम करते हैं, ठीक है?
जब परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रिय बहुत हद के साथ कार्य करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आदर का पूरा तरीका समझाया। यूहन्ना 5 का 23-24 पढ़िए, देखिए। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिससे उसने भेजा है, हाँ, आदर नहीं करता। वो पुत्र का भी आदर जिसको उसने भेजा है वो नहीं करता। जो पिता का आदर करता है तो पुत्र का करता है, और जो पुत्र का नहीं करता तो पिता का भी नहीं होता है। आगे बढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब यीशु मसीह बोलता, मैं तुमसे बोलता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसका क्या है? अनंत जीवन। उसका अनंत जीवन है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और उसी पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए जो आदर का सिस्टम है, पिता से ही सबका, जिसके अंदर पिता के प्रति आदर है, वो सब नीचे तक आदर करता है। जिसके अंदर पिता का ही आदर नहीं है, वो किसी का नहीं करता। समझ में आ रहा है? यूसुफ पोतीपर के घर में जब रहता था, तो यूसुफ पोतीपर के घर में पोतीपर को डर के नहीं रहता था इतना ईमानदारी से। लिखा वचन में पढ़िए आप, 39 उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसके 3-4 वचन को पढ़िए। हाँ हाँ, यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है। हालेलुया। यहोवा उसके संग रहता है। ये किसने देखा? ये किसने देखा है? उसके स्वामी ने जज कर लिया, पता कर लिया, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पोतीपर के घर का मालिक नहीं बन गया यूसुफ। जिसको परमेश्वर का डर है, वो एक आदमी से झूठ बोलने को भी डरता है। जिसको खुदा का भय है, वो छोटे से छोटे को भी आदर देता है। ये शिक्षा कहां से आई है? ये शिक्षा कहां से आई है? ये स्वर्ग से आई है। ये वचन कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। ऐसा नहीं है स्वर्ग में कुछ और परमेश्वर बोला इसलिए ऊपर देख के हे परमेश्वर तेरे को सलाम, नीचे वाले को गुलाम। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? कई लोग ऐसे ही थोड़ा सा गलत शिक्षा में चले जाते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई, मैं तो परमेश्वरला मानता हूं। वे कोनोला नहीं मानो। कसने मानतास परमेश्वरला है? कैसे मानते? आप वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं क्या? हैं? वायरस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं? ये हवा में कितना वायरस है, कितना बैक्टीरिया दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? ये पानी जो पीते हैं, पानी में कितना बैक्टीरिया आपको मालूम है कि दिख रहा है क्या? आप जो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हुआ मतलब उसमें बैक्टीरिया आ गया। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं गरम गरम खाना। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही वो ठंडा होगा उसमें बैक्टीरिया अपन दिखता है क्या? दिखता है क्या? अब मैं बताता हूं, वचन पढ़ो। आइए दूसरा कुरिन्थी में आइए। दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय या स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कौन सी बात अचंभे की नहीं है?
आए? शैतान भी स्वर्गदूत जैसा बन सकता है, उसका रूप धारण कर सकता है। इसमें ज्यादा सीरियस होने का जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। आगे पढ़ो। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि वो शैतान के सेवक वो यीशु मसीह का सेवक का रूप धारण कर दे, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है क्या? समझ में आया? वायरस दिखाई दे रहा है पर काम कर रहा है, कब पता चलता है? वायरस इफेक्ट करता है तब कब पता चलता है? बैक्टीरिया इफेक्ट करता है तब कब पता चलता है? जब सर्दी होता है, हालेलुया, जब खांसी होता है, जब बुखार आता है, जब हम किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तब पता, अरे तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है? तब पता चलता है। और मालूम है, उसका सही एंटीबायोटिक के 2 से 3 दिन की दवा में यदि उस बैक्टीरिया और वायरस का इलाज नहीं हुआ और उसको सही समय पे डोज नहीं लिया, तो वो जो वायरस जो है, वो बैक्टीरिया जो है, फिर उस आदमी को लाइलाज बीमारी की तरफ फेंकता है। तब वो बीमारी परमानेंट स्टैब्लिश हो गई। बुखार एक बार में ठीक नहीं हुआ, 2 बार में ठीक नहीं हुआ, हो गया टाइफाइड। गंदा पानी पी लिया, एक बार में 2 बार में ठीक नहीं हुआ, हो गया पीलिया। फेफड़े में पानी जमा हो गए कीड़े, हो गए टीबी। ये सब कौन सा बीमारी है? सब बीमारी ऐसा जिससे सब मरते हैं लोग। टाइफाइड ब्रेन में गया, आदमी खत्म। पीलिया बढ़ गया, आदमी खत्म। टीबी का इलाज सही समय पे नहीं हुआ, आदमी खत्म। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से मैं ये समझाने के लिए आपको अभी मैं बताना चाह रहा हूं, ये पूरे दुनिया संसार में मैं किसी पास्टर, किसी प्रचारक का विरोधी नहीं हूं, परंतु यूट्यूब में और ऐसे कई सारे लोग ऐसा उल्टा सीधा प्रचार कर करके लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके वो ये बताना चाहते हैं, कई लोग तो आजकल ये डायरेक्ट बोलने लगे हैं कि केवल चंगाई हमारे पास होती है। कुछ लोग डायरेक्ट ये बोलने लगे हैं, हमारी ही शिक्षा से आप ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग तो आजकल ये इतना उनको घमंड आ गया है कि ऐसा हम जो बोले वो 100% है। और सुन सुन के कई बार किसी किसी के दिमाग में ऐसा वायरस चले जाता है, ऐसा बैक्टीरिया चले जाता है, पता ही नहीं चल रहा है ना। वो क्या सोच रहा है, ये भी तो स्वर्ग, ये भी तो पास्टर है, ये भी तो प्रचारक है। शनिवार वाले आते हैं, बहाना कड़ी में आएंगे, पहले पूछेंगे ये गांव में यीशु मसीह वाले मानने वाले कितने लोग हैं। वो गांव के लोग बता देते बेचारे, वो बराबर उनके घर में चले जाएंगे और बोलेंगे आप बाइबिल से खोलो, हम बाइबिल से बताते हैं, बस हो गया। कभी कभी वो वायरस किसी के अंदर घुस गया तो वो शनिवार वाले के साथ चला गया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन कहता था, आप क्या कहता हो, सिंह पिंग के नाम से आमीन। वो सिंह पिंग को यीशु मसीह मानते हैं। हो गया, वायरस चला गया, लाइलाज बीमारी हो गई, अब उसका उद्धार भी खत्म हो गया। तो अपने आप को क्या करिए, हैं? ऐसे वायरस से क्या करिए? समझ में आ रहा है? वो पानी में है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो हवा में घूम रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो खाने में है पर दिखाई नहीं दे रहा है। फूड पॉइजन कैसे हो जाता है? ये फूड पॉइजन की बीमारी कितनी खतरनाक होती है जानते हैं? लिवर फेफड़ा सब खत्म हो जाता है, अच्छा इलाज नहीं हुआ तो खाने से होता है। ऐसा मत सोचो। मैं इसलिए मेरे प्रियो सावधानी से चलो। जब आपको उतना विवेक नहीं है कि मैं हर व्यक्ति का मैसेज को सुनकर उसको मैं समझने की शक्ति नहीं है, तो मत सुनो। ये तो आपके मुंह से हाँ निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, इतना बुरा ही भर देगा और आप हाँ सही बोल रहे हैं ऐसा।
समझ में आ रहा है? तो कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। अभी हमारे इधर कचरा में एक भाई था, विश्वासी है, वो किसी और का है, एक कलीसिया में था, अच्छा खासा जाता था, आता था, बढ़िया संगति था, प्रार्थना में था, सब था। उसको किसी ने बता दिया उधर जो एक बड़ा पास्टर है उधर जाने सब ठीक हो जाएगा। वो एकदम पेल पेल के उसके लिए भविष्यवाणी करता था। वो मालूम है क्या करता था? पेल पेल के कर्जा लेता था। बिजनेस खोलने वाला हो, परमेश्वर बोला है तेरा बिजनेस सक्सेस होने वाला है, तो टॉप आदमी बनेगा, तेरा बिल्डिंग 4 माले का होगा, ऐसा बोला है, ले 10 लाख का लोन, ले 5 लाख का लोन, एक गाड़ी नहीं 3-3 गाड़ी ले। कर्जा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, अब उसके मकान में सील लग गया, वो किराए में चला गया। अब क्या बोलता है, ऐसे क्यों हो गया? अब वो पास्टर पे दोष लगाता है, वो पास्टर मेरे को बिगाड़ दिया बोलता है। उल्टा सीधा बैक्टीरिया तेरे दिमाग में घुसा तो कौन बोलेगा? है? हालेलुया। कौन बिगाड़ दिया इसको? गलत शिक्षा ने। किसने? हाँ, इसलिए गलत शिक्षा के शिकार नहीं होना। अब वो जो विश्वासी था, अब वो अविश्वासी से भी बदतर हो गया। विश्वासी तो गया वो, अब किससे बदतर हो गया? अब वो क्या बोलता है? मेरी बर्बादी का कारण यीशु मसीह बोलता है। किस पे दोष लगा रहा है? यीशु मसीह बोला था उसको ऐसा करना करके। हालेलुया। और यीशु मसीह के लोग है बोलता है, पास्टर लोग है बोलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, लेकिन अपने आप को बचा के रखिए। कैसे हम बचेंगे? कैसे परमेश्वर, इस बाइबल में पढ़िए किस रीति से परमेश्वर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को आशीष देता है। परमेश्वर ने जिसको चुना है उसको सब दे के रखा है। उसके पास आपका दृष्टिकोण कैसा है वो आप अपने आप में चेक करो। मेरा दृष्टिकोण कैसा है? मैं उसको किस नजर से देखता हूं? क्या मैं साधारण अर्थ में समझता हूं तो आपके लिए साधारण है? आप उसको कैसे नजर से देखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी दृष्टि कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है, वो हमारे पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं किस नजर से देखता हूं वो हमारे पे डिपेंड करता है। उस नजरिए से देखूंगा तो वैसा आदर करूंगा, वो नजरिया मेरा कुछ दूसरा है तो आदर भी नहीं होगा। किसी किसी के मुंह से जय मसीह भी नहीं निकलता है, क्योंकि उसके दिल में क्या नहीं है, इसलिए। तो उसको परमेश्वर आशीष देगा क्या? नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग ऐसे घूमते फिरते थे, लेकिन मालूम है समय आने पर मुर्दा भी जिंदा हो जाता था। मुर्दा लाने वालों का विश्वास से, उसमें कोई चाबी नहीं कि जो उसको जिंदा कर दे। उनका रिस्पेक्ट है, उनका आदर है, उनके अंदर ऐसा विश्वास है तो मुर्दा जिंदा होता था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, बड़े बड़े काम होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो उनके रिस्पेक्ट से होते थे। एक जगह यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, बहुत भीड़ लगी थी, 4 लोग गए और छत खोलकर खटिया में उस व्यक्ति को लेकर नीचे उतारे। लकवे करोगी, यीशु मसीह क्या किया उसको? क्यों है? वो इतना मेहनत यीशु मसीह के पास लाने के लिए कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि वो यीशु मसीह के पास कोई जा नहीं सकता है। वो क्यों किए? उनका दिल में क्या है? यीशु मसीह के लिए क्या है? ऐसा रिस्पेक्ट है, ऐसा नजरिया। प्रभु को प्रभु का जन जानकर हम ग्रहण करेंगे तो उस प्रभु के जन का प्रतिफल आपको मिलेगा। ऐसा बाइबल में इस रीति से एक व्यक्ति को आशीष मिलती है, इस रीति से एक व्यक्ति को चंगाई मिलती है। और हम यदि बुराइयां करने में लग गए, यदि परमेश्वर के लोगों का बुराइयां में चलने वाले लग गए तो गए फिर आप। उन लोगों को फिर कोई नहीं बचा सकता, उन लोगों का उन्नति कोई नहीं कर सकता। उसका हृदय में रिस्पेक्ट खत्म, सब खत्म।
सब खत्म। हालेलुया, हालेलुया। और रिस्पेक्ट है तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हाल ही में मैं एक भाई के लिए प्रार्थना करने गया। उसकी मां बीमार थी। मैं जैसे उसके वहां गया, मैं आपको बताता हूं कहानी। क्या हुआ, कई महीनों से बेचारी बिस्तर में, 1 महीने से ज्यादा हो गए बिस्तर में पड़ी है। हाथ पैर भी नहीं हिल रहे, पूरा परेशान हो गई है, पूरा एकदम आखिरी कंडीशन में चल रही है। उसका बीपी लो होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसका शुगर वगैरह सब एकदम पूरा खतरनाक कंडीशन में पहुंच गया है। मशीन को देखा तो मेरे को भी लगा ये कब, अब नहीं तो कब निपट जाएगी। डॉक्टर को पूछा कैसा है, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या हुआ मालूम है, कैसे उसके माँ को चंगाई मिला, जानते आप? जैसे ही मैं गया उससे मिला, उस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले मेरे पैर छू दिया। अरे बाप रे, मतलब पैर मत छू। वो क्या है, क्या है उसका, वो सोच के ऐसा बैठा था पहले से, क्योंकि यीशु मसीह का एक अच्छा जन आएगा और मेरी माँ के लिए प्रार्थना करने आएगा और वो मेरी माँ ठीक हो जाएगी, ऐसा मन में पहले से उसकी सोच है। वो मेरे को देखते साथ मेरे पैर में झुक गया, एकदम रिस्पेक्ट दिया। मैं एकदम, मेरे को अच्छा लगा। तो मैं फिर बैठा, मेरे को एक पानी पिलाया। अस्पताल में है, उसकी माँ उधर एडमिट है, वो अस्पताल में है। एक बोतल में पानी लाया, मुझे पानी दिया, मैं पानी पिया। गार्ड से थोड़ा सा समय मांगा, मेरी माँ के लिए थोड़ा सा, इसको प्रेयर करने के लिए जाना है, इनको भेजो। गार्ड थोड़ा आनाकानी करने लगा, थोड़ा सा गार्ड के साथ इनका थोड़ा सा बात थोड़ी होने लगा, लेकिन जाने नहीं दिया। मैं भी गया, मैं देखा ये तो मुर्दा है, निकल। हालेलुया। वहां तो कुछ नहीं कर सकते ना चीख सकते, ना चिल्ला सकते, ना बात कर सकते ज्यादा। बस गया, उसके सर पे हाथ रखा, मनी मन प्रार्थना किया और आमीन करके निकल गया। घर आ गया, वो मेरे को पूछता है, बेचारा बाहर निकला तो, कैसे जी, कैसे होगा? ठीक हो जाएगा, विश्वास करो, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं है, उसको थोड़ी बोलूंगा तेरी मां मरने वाली करके, ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। अपन घर आ गए, 12 बजे फोन आता है उस भाई का। फोन आके क्या बोलता है, सर बोलता है आपका धन्यवाद बोलता है। काहे के लिए? 1 महीने से मेरी मां हाथ नहीं हिलाई, आंख नहीं खोली, अपने मुंह से कुछ बोलने का कोशिश नहीं करी। आज 12 बजे से उसके हाथ और पैर सब हिल रहे। ये कैसा काम है? ये क्यों हो रहा है? उसका आदर से उसको चंगाई मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भेजा है, स्वर्ग का पूरा ऐसा चाबी लेके भेजा है, उसका रिस्पेक्ट करने वालों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। इसलिए तो अभी क्या है, कचरा टाइप का हो गया है। यूट्यूब खोलो, 10 लोग एकदम हीरो बन के खड़े हो जाते हैं। अब किसको सुने, इसको सुने, इसको सुने, इसको सुने, इसको सुने, गया सब कचरा हो गया। दिमाग में पूरा कचरा चल रहा है। क्या चल रहा है? ये किसको आदर दे? आज विश्वासी लोग आशीष क्यों नहीं, कलीसिया में रहने वाले आशीष नहीं पा रहे, बाहर वाले बड़े बड़े चमत्कार हो जा रहे। अन्य जाति लोग क्यों? उनके दिल में जो आदर है, इधर वालों के लिए, इधर में लोगों में आदर नहीं है। ये समस्या है। समझ में आ रहा है? और क्या हुआ, 15 दिन के अंदर में डिस्चार्ज होके वेंटिलेटर में थी, थर्ड स्टेज वेंटिलेटर से बाहर होकर 15 दिन के अंदर में वेंटिलेटर से बाहर होकर घर आकर आज एकदम अच्छे से जी रही है। ये क्यों हुआ? केवल उस व्यक्ति के आदर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देना चाहता है, ठीक है? ये हमको रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। हालेलुया। नामान कोड़ी गया एलिसा के पास। एलिसा को बोलता है, सोचा था कि मैं जाऊंगा, मेरे लिए मैं अरामी सेना का सेनापति, छोटा मोटा थोड़ी। नामान आ रहा है करके, मालूम है क्या हुआ जानते हैं आप? इजरायली राजा हालत खराब हो गया अहाम का। अरे मैंने क्या उसका बिगाड़ डाला था, वो मेरे देश में आ रहा है। इतना सूरवीर था वो, उसका नाम सुनते सब देश के राजा लोग तक कांपते थे। इतना बड़ा सेनापति था वो, इतना बड़ा सूरवीर था वो।
नमान छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसको पता चलता है और राजा वो मेरे देश में आ रहा करके वो राजा पागल हो गया था। पर एलिसा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आया, वो सोचा कि मैं जाऊंगा, मेरे कोट में हाथ रखेगा, छुएगा, मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा, एक्टिंग करेगा, कुछ करेगा। उसको बोले एक चेला भेज के जा, उसको बोल दे 7 बार रहता मैं तो क्या कर ले, डुबकी लगा ले। एक गुस्से में भर गया, अरे मैं इतना बड़ा आदमी कोई ऐसे बोल देता है। वो गुस्से से निकल गया। धीरे धीरे जब चलते चलते उसका ड्राइवर उसका दिमाग ठंडा करता है। क्या बोलता है ड्राइवर, रथ चलाने वाला क्या बोलता है, हे मेरे प्रभु, यदि तुझे ये भविष्य देता कोई बड़ा बात बोलता तो तू नहीं करता क्या? ये सोचता है सही बोलता है, कर लेता। तो तुझे 7 बार तो यर्दन में डुबकी लगाने के लिए बोला है, क्या बड़ा काम किया? सही बात है। धीरे से उसके दिमाग में बात बसी और गया और डुबकी लगाया और उसका कोट ठीक हो गया। वो खुश हो गया, फिर दौड़ के गया वापस किसके पास? एलिसा के पास। कैसे किया? जाके सीधा उसके पैरों में दंडवत किया, फिर आदर। और अब ऐसे नहीं किया, ये सोना, ये चांदी, ये कपड़े ये लाया हूं, आदर। और इतना रिस्पेक्ट उसके अंदर आया, इतना भय समा गया। मालूम है बहुत गहरी गहरी बात बोलता है, मुझे सब बताने का समय नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए इस धरती में आपको कलीसिया में लाया है। आपके पास समझो सब कुछ है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना दिल से सीखना होगा। कैसे करते हैं उसको सीखना होगा। ये किसी की भी तरह आए बाएं मत बोला करो, तो सब श्राप आएगा। क्या आएगा? परमेश्वर का एक जन का अपमान, परमेश्वर का अपमान। प्रभु के जन का निरादर, प्रभु का निरादर। निरादर जहां होता है वहां प्रभु कोई काम नहीं करता। आप कितना भी दिमाग चलाते रहो, सूखी हड्डी के समान जीवन रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीषों को प्राप्त करने सीखे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।